डिप्टी मजिस्ट्रेट जी को धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा तक भी ये मुद्दा उठा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों ने उठाया, उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। शिव मूर्ति पर तो बयान आ रहा है, पर उस जमीन पर जो गलत तरीके से अलॉटमेंट करी उस पर बयान विधानसभा में नहीं आया, तो हमें दुख भी होता है इस बात कि उस रोड की परमिशन कलेक्टर साहब द्वारा नहीं दी गई है। ठेकेदारों ने मिलकर और कंपनी ने मिलकर उस रोड को भी खोद कर और उस रोड पे पूरा खोद कर और वहाँ पे टिलिंग डाल सिंह वहाँ पर जो खुर्द-बुर्द करके जो काम कर रही है उसके विरोध। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बीते कुछ महीनों से हिंदुस्तान जिंक की उठापटक, उसके अलग अलग खबरें, उसके अलग अलग मुद्दे लगातार मुखर तरीके से सुने जाते रहे हैं। आज एक बार पुनः हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा हुआ एक विषय प्रशासन के समक्ष रखा गया है। अभी हमारे साथ रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह हैं। आज क्या कुछ विषय लेकर आप आए हैं? आज जो जिले की सतर्कता की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता खुद स्वयं कलेक्टर साहब कर रहे थे, तो उसमें मैंने बतौर पंचायत समिति प्रधान होने के नाते मैंने एक उनको एप्लीकेशन दी, जिसमें उन जिलाधीश महोदय द्वारा जो बिला नाम ज़मीन जो राजपुरा की थी उसको जो सरफेस राइट दिया, उसके जो उन्होंने जो सरफेस राइट दिए उसकी अवहेलना करते हुए जो हिंदुस्तान जिंक वहाँ पर जो खुर्द-बुर्द करके जो काम कर रही है उसके विरोध में उनको मैंने एप्लीकेशन दी। साथ ही उसके अंदर हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद, रोकने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद भी आज 2 महीने हो गए ना उस काम को रोक रहे हैं। खैर, उसके लिए हमने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट भी लगाया है, मैंने वो चल रहा। साथ में 3 अर्जी संख्या 856, 887 और 900, ये तो सरफेस राइट कलेक्टर साहब ने दे दी हैं। ठीक है, सरफेस राइट का मीनिंग होता है उस पर सरफेस करना, जबकि वहाँ पर एक कुछ आंशिक भाग था, एक 898 खसखसा संख्या पर उस पर रोड निकली हुई थी पीडब्ल्यूडी की, जबकि उस रोड की परमिशन कलेक्टर साहब द्वारा नहीं दी गई है। ठेकेदारों ने मिलकर और कंपनी ने मिलकर उस रोड को भी खोद कर और उस रोड पे पूरा खोद कर और वहाँ पे टिलिंग डाल दिया। आप कहने का मतलब है कि जो पीडब्ल्यूडी की रोड थी वो भी बिना अनुमति के वहाँ पर अवैध कब्जा और वहाँ अवैध ये गतिविधियाँ चल रही है। बिल्कुल, उस पीडब्ल्यूडी की रोड को भी खोद कर और वहाँ पर टिलिंग डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी कोई रुकने को रेडी है नहीं। उसके अलावा एक आरजी संख्या है 1409/265, 0.74 हेक्टर, मतलब लगभग 5 बीघा के आसपास, जो मेंदुरिया पटवार मंडल की ज़मीन है, उसको भी इन्होंने खुर्द-बुर्द करके उस पर टिलिंग डाल दी, जबकि उसकी सरफेस राइट कलेक्टर साहब ने नहीं दी, बिला नाम ज़मीन है। तो इन सारे मुद्दों पर कलेक्टर साहब को मैंने आपस संज्ञान के लिए सतर्कता मीटिंग में डाला है। मैंने कहा आप संज्ञान लीजिए और संज्ञान के अंदर ये जो मैटर है इसको आप कार्रवाई करवाएं। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह ली है अपने एडीएम साहब ने और कहा है कि भाई इसके पर हम जाँच करते हैं। भी उस क्षेत्र में लगातार ये जो आप भी बिला नाम और चारागाह की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अलग अलग कई बार मुद्दे अभी बीच बीच में ऐसे उठे हैं जिसमें कि कहा गया है कि कई जगह ऐसी है जहां पर इस प्रकार से अवैध गतिविधियां या अवैध कब्जे हो रहे हैं। विधानसभा तक भी ये मुद्दा उठा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों ने उठाया, उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये तो अब आप देखिए खुद के, जब हमें तो डिप्टी मजिस्ट्रेट जी को धन्यवाद देता हूँ, देर से ही सही, तो कम से कम उन्होंने मुद्दा तो उठाया, कोटड़ी पंचायत का हो चाहे काबरा पंचायत का हो, देर से ही सही उठाया, पर उठाया तो है, चलो उनको उसके बाद धन्यवाद। पर जो ये बिला नाम ज़मीन जो नाथद्वारा विधानसभा के अंदर आ रही है, तो हम विश्वराज सिंह जी से भी निवेदन करते हैं कि जो बिला नाम ज़मीन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ रही है और जो बिल्कुल गलत तरीके से आवंटन की गई है और उस पर शिव मूर्ति पर तो बयान आ रहा है, पर उस ज़मीन पर जो गलत तरीके से अलॉटमेंट करी उस पर बयान विधानसभा में नहीं आया, तो हमें दुख भी होता है इस बात को लेकर। तो देखा आपने, अब बात बिला नाम ज़मीन जो कि बताया जा रहा है कि राजपुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ से निकली है। जो मुख्य मुद्दे स्पष्ट किए हैं कि एक तो कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क बताई जा रही है, उस पर भी ये टेलिंग होने लग गई है। कोर्ट के स्टे की अवहेलना का भी जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और ऐसी ज़मीन है जहाँ पर अनुमति नहीं है, मगर अभी तक भी ये गतिविधियाँ की जा रही है। मगर आखिर में आते आते नाथद्वारा विधायक से भी आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं कि क्यों ना इस मुद्दे को भी अब मुखर तरीके से उठाया जाए। इन तमाम विषयों पर क्या कुछ होता है, प्रशासन कब इस पर हरकत में आता है, ये सभी इस पूरे विषय पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।